एकी भावं घत इव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भव भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् चेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुर्तनिवहत् ध्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ताः चेतो वासे ववसि च मम स्फारमुद्भा तस्मिन्नंह कथमिवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाशुष्णपितवदनं गद्गदं चाविजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्मव्याधया कादिर्वेयाः प्रागेवेहतिदिवभवना देशिता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ने त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्यतनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिम गुहसीते नितान्तं निर्मग्नां मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, कल 6वें नंबर का छंद हुआ था और उसमें भगवान की भक्ति करते हुए वादिराज महाराज कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार रूपी अटवी में बहुत काल तक भ्रमण करके जिस किसी तरह मेरे द्वारा हे देवादिदेव यह आपकी शादवाद रूपी अत्यंत गहरी अमृत की वापी प्राप्त कर ली गई है और उस वापी के मध्य में जो कैसी है, चंद्रमा और चंद्र बर्फ समूह से भी अधिक शीतल है और ऐसी उस बावड़ी में मैं अत्यंत रूप से डूबा हुआ हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले संताप क्या वह शांति को प्राप्त नहीं होंगे, उपशांत नहीं होंगे? अर्थात होंगे ही होंगे, वह संताप मुझे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अब अगला देखें, पादन्यासा दपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं। हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः। हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः।
सर्वांगेण स्पृशति भगवंस स्पृशति भगवंस त्वयशेषम मनो मे त्वयशेषम मनो मे सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वयशेषम मनो मे श्रेयः किम तत् श्रेयः किम तत् स्वयमह रहर स्वयमह रहर स्वयमह रहर यन यन इसको यन अभी बोल सकते हैं या यन्न पूरा भी बोल सकते हैं। यन्न माँ मभ्भु पैती यन्न माँ मभ्भु पैती श्रेया किम तत् स्वयमह रहर यन्न माँ मभ्भु पैती पादन्यासादपि च पुनतो यात्रिया ते लोकी हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस्त्वयशेषं मनो मे सर्वांगेण स्पृशति भगवंस्त्वयशेषं मनो मे श्रेया किम तत् स्वयमह रहर यन्न मां मभ्भु पैती बन नहीं रहा, बन गया। एक साथ पढ़ो नीचे वाला श्रेयः किम तत् श्रेयः किम तत् स्वयमह रहर स्वयमह रहर यन्न मां मभ्भु पैती यन्न मां मभ्भु पैती श्रेया किम तत् स्वयमह रहर यन्न मां मभ्भु पैती। पढ़ो एक साथ पूरा। बन गया, बन जाएगा और अभ्यास करेंगे तो बन जाएगा। तो ई से क्या, ई तो एक अक्षर और बढ़ जाएगा। हाँ तो वो बोल नहीं पाते आप, इसलिए स्पर्श बोलते हैं। उसके लिए पूरा आचार्य गुण कहते हैं कि कैसे बोलना, तो स्कूल भी नहीं बोलना, सकूल भी नहीं बोलना, ठीक है। स्कूल थोड़ी सी सकार की ध्वनि अंदर ही अंदर आती है और हो जाती है। और अगर उसको अपन नहीं बोल पाते आदेशा को, तो कोई ना कोई अक्षर का सहारा लेकर के स्कूल बोल देते हैं। तो उसमें एक अक्षर बढ़ गया और एक मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसलिए छंदों में कहीं कहीं इस प्रकार से आते हैं। तो संयुक्त अक्षर को और अथवा उसके पूर्व में जो ह्रस्व अक्षर होता है, उसमें जो स्वर होता है, वह स्वर का उसके आगे वाले व्यंजन के साथ स्वराघात हो जाता है। तो स्वराघात करते हुए और पढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे उनकी मात्राएं अक्षर होते हैं वैसे ही निकलते आते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें क्या कहते हैं, बहुत अच्छा
दृश्य आप लोगों के सामने इस छंद के द्वारा आ रहा है। ये दृश्य कब का है, थोड़ा सा आपको भूमिका बना देते हैं तो आपको जल्दी और समझ में आ जाएगा। जब भगवान का समोषण लगा रहता है और जब भगवान भव्य जीवों के पुण्य के उदय से विहार करते हैं, तो भगवान करते हैं कि निवेदन करने पर करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान को विहार करना था उसके पहले ही इंद्र ने भगवान की 1008 नामों से स्तुति की और स्तुति करके फिर उनसे प्रार्थना की कि भव्य जीवों के पुण्य से आपका विहार हो। तब भगवान ने विहार किया कि भगवान का स्वयं भी विहार होता है। ये तो दोनों के प्रसंग जोड़े गए हैं। भगवान के पास केवल ज्ञान होता है, उस केवल ज्ञान में सब कुछ उनके झलकता रहता है, सब कुछ जानते रहते हैं और स्वयं में भी बिना इच्छा के भगवान की ये सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन फिर भी इंद्र के पास भी अवधि ज्ञान है, वो भी जान लेता है कि भगवान अब विहार करेंगे, तो उसके पहले भगवान से विहार करने की पहले ही अपन निवेदन अच्छे से कर लो। तब भगवान विहार करते हैं। उस विहार में क्या स्थिति होती है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पाद न्यासात पाद माने होता है चरण, चरणों के न्यासात यानी रखने से, अपि यानी भी। यहाँ कहा जा रहा है कि चरणों के रखने मात्र से ही जब, चा माने और, पुनतो पुनितः यानी पवित्र करने वाले। किसके द्वारा पवित्र करने वाले? यात्रिया। यात्रिया का अर्थ है बिहार के, बिहार से या बिहार के द्वारा। ते माने आपके, त्रिलोकीम तीनों लोकों को। अब देखें इसको कैसे जोड़ना। यात्रिया यानी बिहार के द्वारा, त्रिलोकीम पुनतः तीनों लोकों को पुनतः आने पवित्र करने वाले। ते आपके पाद न्यासात अपि चरणों के रखने मात्र से ही जब, इतना हो गया। हेमा भासो स्वर्ण की कांति वाला, हेम आभासा यानी स्वर्ण सी कांति वाला, भवती हो जाता है। सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित। श्रीनिवासः, श्री माने लक्ष्मी का ग्रह, निवास स्थान। क्या? पद्मः यानी कमल। जब भगवान विहार करते हैं तो विहार में देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। और ऐसे सामान्य वह कमल नहीं होते, विशेष कमल होते हैं। कितने कमल होते हैं? तो 225 कमल बताए। आगे पीछे साथ साथ एक पददल के तीर्थंकर के, ऐसा है। आगे 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 पीछे साथ साथ एक पदतल में तीर्थंकर के, आगे सात पीछे सात, और एक पदतल यानी बीचों बीच जिसमें उनका पैर रखते हैं। अब ये कैसे होंगे? तो चारों दिशाओं में, सामने सात तो पीछे सात, तो इस तरफ भी सात और इस तरफ भी सात। ऐसे करके फिर 8, ये तो दिशाएं हो गई, फिर उनकी 4 भी दिशाओं में
सात सात आगे पीछे सात सात। फिर बी दिशाओं के बाद अंतर दिशाओं में, अंतर दिशा का जो दिशा वो बी दिशा के बीच में है वो, तो अंतर दिशाएं कितनी हो जाती हैं? 8 अंतर दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 बी दिशाएं और 8 अंतर दिशाएं, तो 7 7 इस प्रकार से। तो 8 दूनी 16, 16 दिशाओं में 7 7 यानी 14 14। तो 16 का 14 में गुणा करो 224 और एक बीचों बीच रहता है। ऐसे 225 कमलों की रचना होती है। हरिवंश पुराण में आया है, जब नेमिनाथ भगवान का विहार हुआ तो देवों के द्वारा एक महापद्मयान बनाया गया। पद्मयान और 1 योजन प्रमाण। अब 1 योजन कितना हो गया? 12 किलोमीटर। इतना बड़ा वह पद्मयान बनता है। बड़े बड़े कमल रहते, उनकी बड़ी बड़ी नाल रहती हैं, और भगवान जब चलते हैं तो उस पर पैर रखते हैं। और जब द्वारा पैर रखते हैं तो द्वारा किस पर कहते हैं कि एक बार इस प्रकार से वह घूमता है कमल, और घूम करके फिर पुनः अगले उस पर आ जाता है उनका पैर स्वयमेव भी। ऐसा श्री भूवलय ग्रंथ में महिमा उसकी बताई। उसको कितनी बार घूमने से कितने बार घूमा और कितना उसका निकलता है, ऐसे बहुत गणित का विषय उसमें से निकाला गया है। तो ये कमल ऐसे रहते हैं मुलायम, उनके पत्ते आदि कमल की पाखुड़ी रहती हैं, लेकिन ये स्वर्णमयी रहती हैं और सुगंधित होता है। और संपदा का वह स्थान होता है। ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भगवान जब आपने विहार के समय तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए अपने दोनों चरणों का जहाँ पर आपने रखा, वहाँ पर देवों ने उन कमलों की रचना कर दी। पृथ्वी का एक स्वर्ण के बने हुए हैं, ये ऐसे नहीं होते, वनस्पति काए नहीं होते, ये स्वर्णमयी हैं, स्वर्ण के बने हुए होते हैं। और जब भगवान का विहार होता है तो आकाश में भगवान का विहार होता है। आकाश गगनगामिनी भगवान का एक अतिशय है। 34 अतिशयों में गगन बिहारी भगवान होते हैं, और आकाश में ही इनकी रचना होती है। नीचे धरती को तो देवगण साफ करते हुए और धूली कंकड़ कंटक आदि से उस रास्ते में चलना नहीं है, लेकिन भगवान का विहार जहाँ से हो रहा है वो रास्ता भी बिल्कुल साफ हो जाता, एक दाना भी धूली का आपको वहाँ मिलेगा नहीं। और देवियाँ रत्नों के चूर्ण से चौक पूरती हुई रंगोली डालती हुई चली जाती है, और ऊपर से देवगण रत्नों की व स्वर्ण की वृष्टि करते चले जाते हैं। जिसको लेना है ले जाओ, ऐसा भगवान का विहार होता है। अष्टमंगल द्रव्य, ये अष्टमंगल द्रव्य 108 108 एक एक मंगल द्रव्य होता है। 8 प्रकार के होते, सिर्फ 8 ही नहीं होते, 108 108 की संख्या में। और सब स्वर्णमयी और रत्नमयी ये विशेष मंगल द्रव्य होते हैं। इन मंगल द्रव्यों को लेकर के आगे आगे देवियाँ चलती हैं। और सबसे आगे कौन चलता है? धर्म चक्र वह सबसे आगे होता है। 1008 तो उसके आरे होते हैं,
जो चक्र में आरे होते हैं गोल गोल, 1008 आर वाला, और उसकी इतनी तेज कांति होती है और बहुत तेजी से वह घूमने वाला होता है, और उसके आजू बाजू से हजारों देव उसकी इर्द गिर्द में चलते हैं। ऐसा वह धर्म चक्र सबसे आगे हो जाता है। और फिर करोड़ों वाद्य बजते हुए भगवान का विहार होता है। लोग उनके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, और धन भी होते हैं और धनवान भी। दोनों प्रकार से भगवान का विहार ऐसा होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान जब आपके विहार करने से वह कमल कैसा हो गया था? हेमा भाषा, स्वर्ण सी कांति वाला स्वर्णमय हो गया था। क्योंकि भगवान विहार नहीं करते तो कहाँ से आता? भगवान के पाद रखने से। यद्यपि भगवान उसका स्पर्श नहीं करते, उससे भी 4 अंगुल ऊपर, केवल ज्ञान होने के बाद फिर कोई भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता, और वह भी किसी को स्पर्श नहीं करते। ऐसा अतिशय हो जाता है। तो जब वह स्वर्ण की कांति वाला हो गया था, साथ साथ में सुरभि, सुरभि का अर्थ सुगंधित वह हो गया था। और श्रीनिवासः यानी लक्ष्मी का ग्रह, यानी शोभा का स्थान हो जाए। लक्ष्मी का ग्रह कहाँ है, कहाँ रहती है? तो कमल के ऊपर ही। तो वह भी शोभा का स्थान हो गया था। तब आगे बताते हैं, देखो ये दृश्य बना दिया, अब आगे क्या कहने वाले? सर्वांगीण, सभी अंगों के द्वारा इस प्रसति स्पर्श करने पर भगवान, हे भगवान, हे स्वामिन, त्वयि आपके अशेषम यानी समस्त, मनो मनः यानी मन को, में यानी मेरे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपके मेरे समस्त मन को सर्वांगीण सभी अंगों के द्वारा सती स्पर्श करने पर। अब जब मेरा मन आपको पूर्ण रूप से स्पर्श कर रहा है, या आप मेरे मन को सर्वांगीण सभी अंगों से स्पर्श कर रहे हो, वहाँ तो सिर्फ चरण रखने से इतना हो गया था। जब आप पूरे के पूरे ही मेरे मन को, हृदय को स्पर्श कर रहे हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? श्रेयः यानी कल्याण, किम क्या है, कौन सा फिर ऐसा, किम श्रेया ऐसा कौन सा कल्याण है? तत् माने वह ऐसा कौन सा कल्याण है जो स्वयमेव ही अहरह, स्वयं अहरह यानी अहरह का अर्थ होता है प्रतिदिन। ना अहरहर, यत माने जो, ना माने नहीं, माम मुझे या मुझको, अभ्युपैति प्राप्त होता है। तो ना अभ्युपैति इसके साथ सब जुड़ जाएगा। अभ्युपैति यानी प्राप्त होता है, ना अभ्युपैति प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इस प्रकार से आप मेरे पूरे के पूरे अंगों को स्पर्श कर रहे हैं, समस्त अंगों से स्पर्श कर रहे हैं, तब वह कौन सा कल्याण है, कौन सा ऐसा सुख देने वाला वह कार्य है, यत जो माम यानी मुझे अहरह प्रतिदिन स्वयं अपने आप ना अभ्युपैति प्राप्त नहीं होता, अर्थात तो होता है जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का मन से
ध्यान करते हैं, मन से चिंतन करते हैं, मन लगा करके भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान पूरे अंगों से हम सबको स्पर्श कर जाते हैं। चित्त में जैसे ही भगवान का स्मरण किया, आप जैसे वासुपूज भगवान हैं, यहीं बैठे हैं, आंखें बंद की और वासुपूज भगवान चित्त में झलक गए। बस भगवान ने आपको स्पर्श कर लिया। भगवान ने स्पर्श किया कि आपने स्पर्श किया है? आपने स्मरण किया, भगवान आपके हृदय में आ गए, मन में आ गए, तो भगवान ने भी आपको स्पर्श कर लिया और आपने भी भगवान का स्पर्श कर लिया। जब ऐसा हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति के लिए ऐसा पुण्य का संचय होता चला जाता है कि उसके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। यानी हेमा भाषा, यानी स्वर्ण की आभा वाला वह व्यक्ति हो जाता है, उसकी भी आभा ऐसी हो जाती है। और स्वर्ण का अर्थ होता है कि सोने चांदी की भी कोई कमी नहीं होती। और सुरभि का अर्थ सुगंधित हो जाता है, इसका अर्थ है उसकी सुगंधि भी सभी जगह फैल जाती है। जो प्रतिदिन भगवान की दर्शन पूजन अभिषेक करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, वो सब लोग उनको जानने लगते हैं, पूरा नगर उनको जानता है कि भैया ये पूजा करने वाले हैं, इस वेदी पे यही पूजा करते हैं, इस प्रसिद्धि उनकी हो जाती है। तो ये प्रसिद्ध सुरभि का अर्थ है प्रसिद्धि से लेना। और श्रीनिवासा, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होती। और श्री का अर्थ अनेक प्रकार से लक्ष्मी, बुद्धि आदि भी यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी बुद्धि भी अच्छी चलती है और सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसा वो कौन सा कल्याण का कार्य है जो उसको प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता, यानी प्रतिदिन उसको कुछ ना कुछ अच्छा होता ही चला जाता है। ऐसा यहाँ पर बिहार का ये दृश्य आपके सामने रख दिया। दोनों पैरों से एक साथ चल सकते हैं, लेकिन क्रम से वह अपने चरण को बढ़ाते चले जाते हैं। वक्तांबर स्तोत्र में आता है, इस प्रकार से भगवान का जब प्यार होता है तो क्रम से उनको कहा। वैसे चाहें तो बिल्कुल ऐसे जैसे कायु सर्ग में हैं वैसे भी खड़े होकर के जन, उन्हें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं, लेकिन दृश्य तो यही दिखाया गया है कि वह पैर रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर थकान हो गई? नहीं, थकान आदि उन्हें किसी प्रकार की नहीं होती, सहज ही काम होता चला जाता है, ऐसा कहा गया है। एक बार फिर पूरा देखें, अब इसको देखो। जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव, यात्रिया बिहार के द्वारा त्रिलोकीम, तीनों लोकों को पूर्णतः पवित्र करने वाले। भगवान का विहार क्यों होता है? तीनों लोकों के जीव पवित्र हो जाते हैं विहार करने से। ते अने आपके पाद न्यासात अपि, चरणों के रखने मात्र से ही जब पद्महा यानी कमल, हेमा भाषा स्वर्ण सी कांति वाला, सुरभि सुगंधित, चमन और श्रीनिवासा लक्ष्मी का ग्रह स्थान हो जाता है, तब हे भगवान, हे स्वामिन, त्वयि अने आपके, में अने मेरे, अशेषम समस्त मनः मन को सर्वांगीण सर्व अंगों के द्वारा सती स्पर्श करने पर तत् अने वह किम श्रेय, कौन सा ऐसा कल्याणक है या कल्याण है, यत मन जो माम अने मुझे अह रहा प्रतिदिन स्वयमेव अपने आप न अभूपैति नहीं प्राप्त होता है, अर्थात तो होता चला जाता है। सभी प्रकार की चीज़ें उसको
प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसमें नहीं प्राप्त हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, प्राप्त होंगी ही होंगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ जब वो एक सामान्य से जो अजीब है, अचेतन है, ऐसा कमल भी जब इस प्रकार के वैभव को प्राप्त हो गया था, मैं तो चेतन हूँ और आप मेरे हृदय में आ गए हैं, तो फिर मुझे ये सब चीज़ें क्यों नहीं प्राप्त होगी? अर्थात होंगी ही होंगी। अब इसका हिंदी वाला देखें। स्वर्ण कांति की शोभा पाता, वा लक्ष्मी का वास रहा, कमल पुष्प वह श्री विहारों में, पग धरते शुभ गंध आहा। मम अनंग भी सर्व अंग को, हे प्रभु जब वह छूता है, शेष कौन सा श्रेय रहा फिर, प्रतिदिन स्वयं न मिलता है। किया शुद्ध जग बिहार द्वारा, मात चरण रखने के द्वारा, कमल कांति कंचन सी पाते, सुरभित संपद घर बन जाते। तो सब विधि से चित मम छू कर तुमको देव, मिले कौन सा श्रेय ना सदा मुझे स्वयं में। ओम ह्रीं रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमो नमः। इस तरह से ये हो गया। इसमें कुछ पूछना तो नहीं, ये तो एक और कराते हैं। नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद फिर कौन से जीव कौन सा आहार करते हैं, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले होता है लेपाहार। कौन सा? लेपाहार। ये किसका होता है? एक इंद्रिय जीवों का। मात्र स्पर्शन इंद्रिय से वह अपने भोजन पानी को ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं, तर्क देते हैं, महाराज आप घी लगवा रहे हो, ये तो आपका लेपाहार हो गया पैरों में। तो हमने कहा ठीक है भैया, अगर घी लगवाने से आहार हो जाता है तो तुम्हारे लिए 3 दिन आहार नहीं दिया जाएगा, घी के टीन में अच्छे से रख जाएगा, आहार हो जाएगा क्या? तो भैया एक इंद्रियों का ये लेपाहार होता है, पंच इंद्रिय की बात नहीं। फिर लेपाहार के बाद होता है एक ओज आहार। ओज आहार कौन होता है, किनका होता है? कहते हैं जो अंडे में जीव रहते हैं उनको, उनकी पक्षी माँ आदि जो होती है उनको ओज प्रदान करती है, जिससे उनका वहाँ आहार हो जाता है। एक होता है कर्म आहार। कर्म आहार किनका होता है बताएंगे? नारकी जीवों के लिए कर्म के अलावा कर्मों की सजा भोगो, कोई खाने पीने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बस कर्म है जो किया है, बस गम को खाओ मार खाओ और गम को पियो, ऐसी दशा वहाँ की हो जाती। एक होता है कबलाहार। कबलाहार किनका होता है? तो जिनका मुख आ जाता है, 2 इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के जीव जो मनुष्य और त्रियंच हैं, ये कबलाहार करते हैं।
ग्रास आदि बना करके थोड़ा सा उसका टुकड़ा आदि करके और फिर ग्रहण करते हैं कवलाहार। देवों का कौन सा आहार होता है? तो उनका मानसिक आहार है, यानी उनके मन में भूख की इच्छा जैसे ही हुई उनके कंठ से अमृत झर जाता है। अब एक आहार और बचा जिसको बोलते हैं नो कर्म आहार। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान के शरीर में नो कर्म बरगड़ाएँ आती रहती। अब कुछ खाना कबलाहार नहीं होता, हाथ से कुछ ग्रहण करने के, उनके शरीर में ऐसी ऐसी बरगड़ाएँ आती रहती हैं, सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म मधुर विशद ऐसी बरगड़ाएँ निरंतर साता आदि की बरगड़ाएँ उनको प्राप्त होती रहती है, जिससे उनका कोटि पूर्व तक शरीर ऐसा बना रहता है जैसे अभी अभी भोजन करके बैठे हुए। बिल्कुल कहीं भी कोई शरीर में ऐसा नहीं देखने में आएगा कि भगवान ने बिना भोजन के हैं, उपवास इनके चल रहे हैं, ऐसा कोई दृश्य वहाँ देखने को नहीं। तो ये कहलाता है नो कर्म आहार। ये सामान्य से मुख्यता रूप से बता दिया गया कि इस प्रकार का आहार उनका होता है और कोई आहार नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वह केवली का कबलाहार मानते हैं, इसलिए वह ठीक नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों की इसमें ये शंका रहती है, इसका भी स्पष्टीकरण अभी हो नहीं पाया सही रूप से, कि भगवान का विहार कुछ लोग कहते धरती पर होता है और कुछ आकाश में होता है। वैसे गगन विहारी तो आया है, धरती पर भी उनका ये कहना है कि धरती पर चलेंगे तो 4 अंगुल धरती से ऊपर रहेंगे, तो वो सीधे धरती पर डायरेक्ट नहीं चलते, नीचे से कमलों की रचना होती है, और कमल ऐसे सामान्य कमल नहीं, विशेष कमलों की रचना होती है। उस कमल में भी नीचे कमल नाल रहती है, और फिर वह नाल के बारे में भी उसका सब वर्णन आया है। उतने ऊपर फिर कमल के ऊपर 4 अंगुल रहेंगे। अब आप लगा सकते हैं कि कितना उनका कैसा विहार होता है, ऐसा जान लेना चाहिए। अगला आप देखें, एक और कर लेते हैं, 8वें नंबर का है। पश्यंतम त्वद वचन ममृतम, पश्यंतम त्वद वचन ममृतम भक्ति पात्रया पिबंतम, भक्ति पात्रया पिबंतम कर्मा रण्यात, कर्मारण्यात पुरुष मस्मा नंद धामप प्रविष्टम, कर्मारण्यात पुरुषमस्मा नंदधाम प्रविष्टम। त्वां दुर्वारस स्मरमदहरम त्वत्प्रसादैक भूमिम, त्वां दुर्वारस स्मरमदहरम त्वत्प्रसादैक भूमिम। क्रूराकाराः 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 कथमिव रुजा कंठका निर्लुठन्ति, क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंठका निर्लुठन्ति। पश्यन्तं त्वत् वचनममृतं भक्तिपात्रया पिबन्तं, कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नंदधाम प्रविष्टम।
त्वां दुर्वारा स्मरमदहरं तुत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। पढ़ो। बन गया, सरल है ये तो। अब देखें इसमें क्या कहते हैं। पश्यन्तम त्वत्, त्वत् माने आपके, पश्यन्तम दर्शन करने वाले, वचनम अमृतम, अमृत वचन रूपी अमृत को, भक्ति पात्र्या पिबंतम, भक्ति रूपी पात्रों से, पिबंतम माने पीने वाले, आपके दर्शन करने वाले और भक्ति रूपी पात्रों से आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले। कर्म अरण्यात, कर्म रूपी अरण्य माने होता है वन, अटवी, कर्म रूपी अटवी से निकल करके पुरुषम यानी पुरुष को, आसमानंद धाम, आसमानंद धाम का अर्थ होता है अनुपम आनंद के घर में प्रविष्ट हुए, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे आनंद के घर में प्रविष्टम यानी प्रविष्ट हुए। अभी दो लाइनों का अर्थ लगाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि हे भगवान, कर्मारण्यात, कर्म रूपी वन से, असमानंद धाम प्रविष्टम, अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट हुए। ये भगवान के लिए विशेषण बना दिया कि भगवान कर्म रूपी जंगल से छूट करके और कहाँ पर विराजमान हो गए हैं? अनुपम सुख के स्थान, उपमातीत ऐसे सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट हुए हैं। ऐसे आपको पश्यंतम देखने वाले और भक्ति पात्र्या, भक्ति रूपी कटोरों से, त्वद वचनम अमृतम, आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले। इतना अभी अर्थ हुआ। त्वाम आने आपको, दुर्वार स्मर मद हरम, और भगवान कैसे हैं यहाँ पर का, जो किसी तरह किसी के द्वारा नहीं रोका जा सके, ये कहलाता है दुर्वार, जिसको रोकना किसी के द्वारा भी संभव नहीं। ऐसे स्मर मद हरम, स्मर माने होता है काम, काम के मद को हरण करने वाले। ये भी भगवान का एक विशेषण इन्होंने बना दिया। दो विशेषण हो गए, एक तो कर्म रूपी वन से अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट होते हुए, और दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले। भगवान जो होते हैं कामदेव के मद को भी हरण कर देते हैं। ऐसे भगवान आपको पश्यंतम देखने वाले और भक्ति पात्र्या, भक्ति रूपी कटोरों से, त्वद वचनम अमृतम, आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले।
त्वत्प्रसाद एक भूमिम, आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत, ऊपर जो पुरुषम कहा है ऐसे पुरुष को क्रूराकारा, क्रूर है आकार जिनका, यानी भयंकर आकार वाले, कथमिव किस तरह से, रुजाकंटका रोग रूपी कांटे, निर्लुठंती पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात नहीं दे सकते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भव्य प्राणी आपके प्रतिदिन अच्छी तरह से दर्शन करते हैं, तो दर्शन का फल क्या है बताया शास्त्रों में है? दर्शन पाठ पढ़ते हैं आप लोग? दर्शनम किसके? दर्शनम स्वर्ग सोपानम, किसके दर्शन? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। कितनी चीजें बता दें। ऐसे देव्यादि देव का दर्शन, जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उपदेश ऐसे बीतरागी देव दर्शन पाप नाशनम, पाप का नाश करने वाले, और स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ी है, और मोक्ष साधन, मोक्ष का साधन निमित्त है। शुरुआत यहीं से हो जाती है, दर्शन से। ऐसे आपके जो दर्शन करते हैं, ऐसे व्यक्ति फिर उनका जब पुण्योदय में रहता है तो उनको जंगल जंगल में भटकना, कांटे लगने का कोई काम, वो तो अपने घर में अच्छी तरह से एसी में आराम करते रहते हैं, और बाहर निकलेंगे तो गाड़ी तैयार खड़ी रहती है, और इधर से गाड़ी में गए तो उधर रेलगाड़ी तैयार रहती है, और रेलगाड़ी से उतरे तो विमान भी, कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के दर्शन किए। और यहाँ से जब जाते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में तो कांटों का कोई काम नहीं, स्वर्ग में किसी प्रकार के दुख नहीं हैं, ना शरीर रोग संबंधी है, ना ही कोई चलने फिरने के ये कोई भी वहाँ पर रोग नहीं। वहाँ तो बिल्कुल ऐसा रहता है, सुखमा सुखमा काल बताया गया है, सुख ही सुख देवों के लिए रहते हैं, वहाँ कांटे लगने का कोई काम नहीं, यानी उनके लिए सब कुछ रास्ते आदि मिलते हैं, सब साफ रास्ते ऐसे मिल तो फिर यहाँ भी वहाँ भी दुख नहीं होते। और फिर वहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ भी राजे महाराजे होकर के सब सुख प्राप्त करके और अंत में जा कर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते। वहाँ पर दुख का कोई भटकता भी नहीं, वहाँ तो उनके पास में दुख ऐसी भगवान के दर्शन की महिमा है। और साथ साथ में क्या बता रहे हैं, आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले, और जो प्रतिदिन आपके वचनों के वचन रूपी अमृत का जो पान करते हैं, यानी प्रतिदिन जिन वाणी को सुनते हैं अपने दोनों कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा ऐसे व्यक्ति ऐसा पुण्य का संचय कर लेते हैं, जैसे दर्शन करने वाले को फल मिलता है, ऐसे ही जिन वाणी को अच्छी तरह से जो सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है, आदि आदि सब उसी में लगा हुआ जो मन होता है, वो ऐसे पुण्य का संचय करते चले जाते हैं, पाप का नाश कर। तो ऐसी दशा हो जाती है कि जीते जी भी उसको स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलता है, और वहाँ से आकर के भी स्वर्ग जैसा यहाँ मनुष्यों में भी वह भोगता हुआ फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भगवान आप कैसे हैं, अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले हैं,
ऐसे भगवान आपको दर्शन करने वाले भक्ति रूपी कटोरों से आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले और आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत क्योंकि ऐसे व्यक्ति निरंतर पुण्य का संचय करने वाले होते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के भी स्थान हो जाते हैं, यानी भगवान भी उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यद्यपि भगवान किसी पर प्रसन्न नहीं होते और नाराज भी नहीं होते, ये उनका स्वभाव है, लेकिन हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम भगवान को प्रसन्न भी कर लेते हैं और अगर हम चाहें तो भगवान को नाराज भी कर सकते हैं। अगर हम उनके प्रति अभद्र व्यवहार करेंगे तो अपने आप हमारा कर्म ऐसा रुष्ट हो जाएगा कि वह हमारे लिए अशुभ फल देगा। और भगवान की हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर ऐसे प्रसन्न होते हैं, जब वह फल प्राप्त होता है तो सुख ही सुख मिलता है, कहीं भी दुख नहीं मिलता। ऐसे जो प्रसन्नता के स्थानभूत ऐसे पुरुष को क्रूराकारा भयंकर आकार वाले रोग रूपी रुझाकंठ कहा, रोग रूपी कांटे कथम इव किस तरह से निर्लुठंती सता सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात नहीं। जो प्रतिदिन इस प्रकार के कार्य करते हैं आगे जाकर के उनको निरोगी काया प्राप्त होती है, पर उनको किसी प्रकार के शरीर में रोग आदि नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। संक्षेप से इतना ही समझें कि भगवान कर्म रूपी वन से निकलकर आपने अनुपम अनंत सुख स्वरूप आनंद धाम को प्राप्त किया है तथा आप दुर्जय काम देव के मद को हरण करने वाले हैं। आपको देखने वाले और भक्ति रूपी पात्र से आपके अमृत रूपी वचन को पीने वाले ऐसे भव्य पुरुष को जिस पर आपकी कृपा सदा बरसती रहती है, फिर क्रूर आकार वाले रोग रूपी कांटे कैसे पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात नहीं दे सकते। उसके अंदर से सारे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी भावना हो गई। इसका हिंदी वाला भी देख लें। मोक्ष महल में जाकर बसते छोड़ कर्म के इस वन को, कामदेव का काम नाश कर पाया अक्षय शिव सुख को। भक्ति पात्र से वचनामृत पी तब अवलोकित सुंदर रूप, क्रूर भयानक रोग कंठ भी दुख दे सकता क्या जग भूप। ये सुप्रभात पुस्तक है, उसमें इसको दिया है। पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज का ये पद्यानुवाद है और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सुब्रत सागर महाराज का पद्यानुवाद है। भववन तज अनुपम सुख पाए, दुर्जय रति को नाथ हराए। तुम्हें देख तब भक्ति द्वारा, वचनामृत जो पीते न्यारा। रोग रूप कंटक बड़े, क्रूर भयंकर गात्र। सता सके कैसे उन्हें जो तब कृपा पात्र। आपके जो कृपा पात्र बने हुए हैं उनको किसी प्रकार के रोग रूपी दुख नहीं होते। ओम ह्रीम रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमो नमः। यद्यपि ये जो एक ही भाव स्तोत्र हैं, कहते हैं कि उस समय उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी, लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी भगवान का नाम नहीं आया। तो ये बहुत अच्छा है कि कहीं भी किसी भी भगवान के सामने बैठ कर के आप स्तुति कर सकते हैं। और चाहें अगर 24 ही कहीं विराजमान है तो एक एक छंद पढ़ते चले जाओ और एक एक भगवान को नमस्कार करते जाओ, तो 24 भगवान की भी स्तुति 2 in 1 काम करेगी। एक इंद्रिय जीव जो होता है वह अपनी स्पर्शन इंद्री से उस
वस्तु को ग्रहण कर लेता है। जैसे पेड़ है, वह पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से उस आहार को पूरा ग्रहण कर लेता है, ऐसा। तो इनके पास जैसे जल है, जल के पास जो स्पर्श है, उस स्पर्श से ही वह अपना आहार ग्रहण कर लेता है। अग्नि भी अपने स्पर्श से, वह अग्नि स्पर्श करती है, तुरंत करो आप कोई भी, जैसे अग्नि जल रही है, उसमें कोई कागज़ डाल दो तो वह खा जाती है, पूरा का पूरा वह उसका आहार हो जाता है। अग्नि का आहार क्या है? ईंधन। अग्नि का आहार ईंधन। कैसे खाती है? तो अपनी स्पर्शन इंद्री के माध्यम से वही लेप आहार कहलाता है। श्री जीर्णवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि।